हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लाया गया है। भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछने जाते हैं। हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे एसएससी, एमटीएस, चाहे रेलवे, कुछ भी एग्ज़ाम रहो, उसमें हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है गाइस, ये सब के बारे में। तो आज यही का रिवीजन करवाने जा रहा हूँ गाइस। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी लेट का। तो चलिए गाइस, यहाँ पर है संविधान और उसके स्रोत। संविधान और उसके स्रोत है गाइस, ठीक है। तब इसके बारे में होते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो दूसरा में है, संविधान सभा का गठन कब लागू हुआ? संविधान सभा का गठन कब लागू हुआ था? तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को लागू हुआ था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तीसरा में है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौथा में है भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? जो भारतीय संविधान, जो भारत के संविधान था ना, जो संविधान बन रहा था, वो संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था बनने में, भारत का संविधान बनने में, ठीक है। तो पाँचवा में है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जुड़े गए? मतलब कि ये क्वेश्चन बोल रहा है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे, यही पूछ रहा है ना। तो कब जोड़े गए थे? 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। छठा में है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो वो देश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, को जोड़ा गया था। 42वां संशोधन 1976 सभी को जोड़ा गया था। 8वां में है, 8वां नंबर है क्वेश्चन, संविधान में कितने मूल मौलिक कर्तव्य थे? संविधान में कितने मूल मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 से अब 11 से 46वें संशोधन 2002 के बाद, 10 अब 11 से 86वें संशोधन 2002 के बाद। 9वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान में किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 को दिया गया था। भाग 3 10वां क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व DPSP किस संविधान से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व
पीएसपी किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, किस कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। तो ये संविधान और स्रोत ख़त्म हो चुका है। 10 क्वेश्चन था इसका। तो अभी आ चुके हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, तब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? मतलब जो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति का, उसका चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल। कौन? निर्वाचक मंडल, जिसका इंग्लिश में होता है इलेक्टोरल कॉलेज। 12 नंबर में है राष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। लैम्पेचमेंट। 13 नंबर में है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। 14 नंबर में है राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? कोई सीमा नहीं है इसका, समझिए, इसका कोई सीमा नहीं रहता। 15 नंबर में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। 16 नंबर में है राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है ना? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। कौन करता है चुनाव? संसद के दोनों सदन करता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। 18 नंबर में है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। गाइस, दौड़ खींचने। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक मान्य होता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक मान्य होता है? इसका मान होता है 6 महीने प्लस में 6 सप्ताह। 6 महीना 6 सप्ताह। 20 नंबर में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 72 का वो क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद का। अब आ चुके हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बात करते हैं। 10 क्वेश्चन है इसमें। 21 नंबर में भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पहले। 22 नंबर में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति राष्ट्रपति करता। प्रधानमंत्री की उत्तरदायी होता है लोकसभा। प्रधानमंत्री की उत्तरदायी होता है लोकसभा। 24 नंबर में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 25 वर्ष, 25 वर्ष। 25 नंबर में है मंत्रिपरिषद कितने प्रकार की होती है? मंत्रिपरिषद कितनी प्रकार की होती है? 3 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये 3 प्रकार के होते हैं मंत्रिपरिषद। कैबिनेट मंत्री, दूसरा में है राज्य मंत्री, तीसरा में उप मंत्री। 26 नंबर में है मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो हो सकते हैं संसद के कुल सदस्यों का 15%, 15% हो सकते हैं। 27 नंबर में है भारत में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ है? भारत में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ है? 100+ बार लगभग, मतलब कि 100 से ज़्यादा बार लगभग हुआ। 28 में है 28 नंबर में है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के होता है, लोकसभा। 29 नंबर में है कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष आई थी? कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष आई थी? 1946 में आई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। 10 क्वेश्चन इसमें है। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? 543 इसमें सीटें होते हैं, 543। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? सीटें। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 245 होते हैं, 245 सीट। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 34 नंबर में राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अस्थाई हर 2 साल में एक या फिर सदस्य रिटायर होते हैं। अस्थाई हर 2 साल में 1 से 3 सदस्य रिटायर होते हैं। लोकसभा भंग हो सकती है। लोकसभा भंग हो सकती है या नहीं? हाँ, हो सकती है। 36 नंबर में है राज्यसभा भंग हो सकती है? नहीं, मतलब लोकसभा भंग हो जाता है लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता। 37 नंबर में धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। 38 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। 39 नंबर में है क्वेश्चन में
लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। 40 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? 12 होते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही गाइज, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।